हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 11 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कल आपने क्वेश्चन देखे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम किस तरीके से करते हैं, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करते हैं। तो आज कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में निकालना सीखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ नई चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो चलिए, मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स क्या रहता है उस पर बात कर लेते हैं एक बार। तो अगर मैं बात करूं एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में कुछ अलग नहीं होता है। एडिटिव इनवर्स में आपका बस साइन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर हम यहाँ पे लिख दें z इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। बस साइन चेंज कर दो, पूरा प्लस में तो पूरे को माइनस में कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का 3 आयोटा। तो z इक्वल्स हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 3 आयोटा। ये हमारा। फिर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। अगर ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कुछ नहीं होगा, बस आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर z इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा है तो z इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 प्लस 3 आयोटा। और आपको मैंने बताया था आयोटा कभी भी आपका क्या रहता है, हमारा नीचे डिनोमिनेटर में नहीं रहता है। जैसे अंडर रूट डिनोमिनेटर में नहीं रहता है ना, वैसे ही ये भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल कर दिया तो आपको इसको अब क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो 2 माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन a प्लस बी, ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप करोगे, बनेगा 2 माइनस 3 आयोटा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का आयोटा तो कितना हो जाएगा 9, और आयोटा स्क्वायर होता है माइनस का 1, तो 4 प्लस 9 13 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 13, है ना, माइनस माइनस प्लस। बट इसको अगर आप फॉर्म में लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, तो 2/13 माइनस 3 आयोटा अपॉन 13, ये हमारा फाइनल। ठीक है, आई बात सुन। अब सीखेंगे आर्गेंट प्लेन। आपका आर्गेंट प्लेन होता है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। आर्गेंट आर्गेंट प्लेन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो आर्गेंट प्लेन में हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी या x प्लस आयोटा वाई, लिखो, बात एक ही है। इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ, रिप्रेजेंट इन ग्राफ। तो ये होता है आपका आर्गेंट प्लेन। ठीक है, तो इसमें जो है सेम वैसा ही, कुछ अलग नहीं, जैसे आप पहले करते आ रहे हैं वैसा ही यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रहती है आपकी रियल एक्सिस, और ये रहती है आपकी इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, ये रहती है रियल एक्सिस, ये रहती है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, जो एक्स और वाई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि कि हमारे पास ये तो जीरो होगा, यहाँ पे एक्सिस में आपको पता है जीरो होते हैं, है ना। और मान लो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया,
यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, है ना, 1 2 3 हो गया। तो अगर मैं इन दोनों को 2 और 3 को यहाँ पे मिलाऊं तो आप देखेंगे 2 से ये आया यहाँ और 3 से आया। तो यहाँ जो पॉइंट आपका बना, ठीक है, तो यहाँ जो पॉइंट आपका बना ये इसको लिखेंगे हम 2 एक्स एक्सिस का प्लस वाई एक्सिस का इमेजिनरी 2 प्लस 3 आयोटा इसको लिखेंगे, ठीक है। और जो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस होती है बच्चों, जो यहाँ से ओरिजिन से पॉइंट की डिस्टेंस होती है, इसको हम डिनोट करते हैं आर से। किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट, ठीक है, 2 प्लस 3 आयोटा और ये आर। तो अगर यहाँ मैं आपसे पूछूं कि रियल नंबर कौन सा है, अगर आप बोल दें रियल नंबर ऑफ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन सा है 2, और कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कौन है, तो आप बोलोगे 3, ठीक है, 2 और। तो हमने किसको रिप्रेजेंट किया, अगर आपको यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए बोल दें, हमने रिप्रेजेंट किया z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा को हमने रिप्रेजेंट किया। 2 ने x को दिखाया और इसने y को दिखाया, इसको हमने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। हमने किसको रिप्रेजेंट किया, इसको रिप्रेजेंट किया, 2 प्लस 3 आयोटा को हमने रिप्रेजेंट, ठीक है। आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम origin, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम origin। और आर को हम क्या बोलते हैं? आर को बोला जाता है मॉडुलस ऑफ z, यानी कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स, मॉडुलस ऑफ z यानी कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मॉडुलस ऑफ z होता है और आर यहां से होता है आपका, इसको ये इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैग्नीट्यूड ऑफ z भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं हाउ टू फाइंड आर, हाउ टू फाइंड आर या फिर मॉडुलस ऑफ z आप बोलो तो आर, ठीक है, आर इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर बोलो चाहे आप इसको मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है, आर बोलो चाहे इसको मॉडुलस ऑफ जेड बोलो, बात एक ही है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, ये डिस्टेंस निकलती कैसी है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पे करते हैं और आंसर निकल, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन की। पोलर रिप्रेजेंटेशन टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, समझो, टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ, लिखा भी तो नहीं जा रहा इसमें, इन द फॉर्म ऑफ आर एंड थीटा। आर और थीटा की मदद, आर एंड थीटा के कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ आर एंड थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको पोलर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। एंड थीटा इक्वल्स टू क्या होता है आपका? थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? थीटा को क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे थीटा को? आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थीटा इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं थीटा, ठीक है। और इसको जो देखो, वैसे तो हम क्या लिखते हैं, z इक्वल्स टू, वैसे तो हम लिखते हैं z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई आयोटा कुछ भी आप मान लो। बट इसमें आप क्या लिखोगे, z इक्वल्स टू r आ जाएगा आपका r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, सर यहाँ पे r कॉमन ले लेंगे, आप r कॉमन ले लोगे तो यह आ जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोलर फॉर्म। अब ये पोलर फॉर्म में हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में अपनी, ये थीटा आप निकालते कैसे हैं। आर तो आपको बता दिया, थीटा निकालने का तरीका क्या है, आर्गुमेंट को निकालने का तरीका क्या है, अपनी नेक्स्ट क्लास में इस चीज के बारे में समझेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।